हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा किसके बारे में करेंगे कि भारत कुकिंग कोल आईपीओ का पहला दिन समाप्त हो चुका है, तो आपको पता ही है। और सब्सक्रिप्शन भी निकल कर आया, जिस पे हमने डिटेल वीडियो बनाया था। लेकिन उस पर अब काफ़ी सारा एक क्वेश्चन आ रहा है कि क्या करें कि हमारी अलॉटमेंट की पॉसिबिलिटी बढ़े। देखिए, ये वीडियो वो वीडियो नहीं होने वाली जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि आपको अलॉटमेंट शॉर्ट कैसे मिल सकता है। शॉर्ट का कोई भी याद रखिएगा, यहाँ पर चांस ही नहीं है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं वीडियो देखकर कि आपको शॉर्ट अलॉटमेंट पता चल जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। लेकिन इस वीडियो में आपको मैं ये ज़रूर बता दूंगा कि आपकी अलॉटमेंट की पॉसिबिलिटी को आप कैसे बढ़ा सकते हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट रहेगा ताकि आप सही तरीके से इस आईपीओ में एप्लीकेशन अप्लाई करें। राइट, काफ़ी लोग क्या होगा कि गलत अप्लाई कर देंगे और फिर सोचेंगे कि मुझे अलॉटमेंट मिल जाएगा। लेकिन इस वीडियो में वो सारे जो आपके डाउट्स है वो भी क्लियर होंगे। प्लस आपको ये पता चलेगा कि कितने लॉट्स शेयर होल्डर कोटा में लगाना बेटर है, ताकि आपको अलॉटमेंट मिलने की पॉसिबिलिटी वहाँ पे बढ़ जाए। तो ये वीडियो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, इसलिए आप लोग पूरा ज़रूर देखना। लेकिन उससे पहले, अगर आपने दोस्तों चैनल को पहली बार विजिट किया और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो दोस्तों, बात कुकिंग कोल, अब ये बात ध्यान रखिए, अभी तो 2 दिन और बचे हुए हैं इस आईपीओ के। 13 तारीख तक आपको क्लोज होता हुआ दिखेगा और 23 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है। अब सीधे दोस्तों सब्सक्रिप्शन पे आते हैं। अब सब्सक्रिप्शन देखिए, पहले दिन के अंदर क्यूआईबी ने 30% इस आईपीओ को सब्सक्राइब किया। एचएनआई कैटेगरी ने लगभग 16 गुना सब्सक्राइब किया। रिटेल ने लगभग 9.4 टाइम सब्सक्राइब किया। एम्प्लॉयज़ ने 85%। तो शेयर होल्डर कैटेगरी लगभग 11 गुना हमको सब्सक्राइब होती हुई दिखी, एग्जैक्ट है 10.95 टाइम्स। तो पहले दिन के अंदर दोस्तों सब्सक्रिप्शन हमको आता हुआ दिखा, वो अपने आप में काफ़ी शानदार था। 8 गुना आईपीओ सब्सक्राइब हो जाता है और पहले ही दिन के अंदर 6,500 करोड़, राइट, 6,500 करोड़ रुपीज़ से ज़्यादा जो है वो कंपनी को मिलते हुए दिख जाता है। यानी अपने आप में बहुत ही शानदार तरीके से आईपीओ में पैसा आता हुआ दिखा। सो अब सबसे पहले दोस्तों ये समझते हैं कि शेयर होल्डर कैटेगरी में किस तरीके से लगाना है, फिर हम बाकी कैटेगरीज पे आएंगे। तो दोस्तों, पहले दिन के अंदर आपने क्या देखा कि शेयर होल्डर कैटेगरी जो है वो लगभग 11 गुना सब्सक्राइब होती हुई दिखी, 11 टाइम्स। अब सवाल उठता है कि शेयर होल्डर कैटेगरी अगर पहले दिन इतना सब्सक्राइब हो गई तो टोटल कितना सब्सक्राइब होती हुई दिखी, राइट। अभी तक एक बात ध्यान रखिए, जो शेयर होल्डर कैटेगरी है उनके द्वारा जो पैसा लगाया गया है वो लगभग दोस्तों 1172 करोड़ है। और शेयर होल्डर कैटेगरी को कितना मिला है, अगर एक गुना बढ़ता है तो ये बात ध्यान रखिए, शेयर होल्डर कैटेगरी में 107 करोड़ रुपए आते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर मैं एक एस्टिमेट मान के चल रहा हूँ कि शेयर होल्डर कैटेगरी में कम से कम आपको 5,000 करोड़ रुपए आते हुए दिखेंगे। कितने? 5,000 करोड़ रुपए। और अगर 107 करोड़ रुपए शेयर होल्डर कैटेगरी में एक गुना बढ़ जाता है, तो 5,000 करोड़ अगर आएंगे तो लगभग मान के चलिए ये जो शेयर होल्डर कैटेगरी है ये 46 टाइम सब्सक्राइब होगी। हम थोड़ा सा और रूम ले लेते हैं और कह देते हैं कि राउंड ऑफ में 50 गुना सब्सक्राइब होती हुई दिखेगी ये शेयर होल्डर कैटेगरी, राइट। इट इज़ एक्सपेक्टेशन, हो सकता है कि इसके बियॉन्ड भी जाए, लेकिन कम से कम हम मान के चलते कि 50 गुना जो सब्सक्रिप्शन है वो आपको शेयर होल्डर कैटेगरी में आता हुआ दिखेगा जब 30 दिन का अंत होगा, यानी आखिरी दिन का अंत होगा। सब सवाल उठता है कि अगर 50 गुना सब्सक्राइब हो जाएगी एक शेयर होल्डर कैटेगरी 3 दिनों के अंदर, तो फिर इसका मतलब एक बात तो क्लियर है कि अगर आप 14 लॉट्स भी अप्लाई कर रहे हैं, पहले ये बात ध्यान रखिएगा, शेयर होल्डर कैटेगरी में मैक्सिमम लॉट जो आप अप्लाई कर सकते हैं वो कितने? 14 लॉट्स। तो जो 14 लॉट अप्लाई कर रहे हैं उसकी भी प्रोबेबिलिटी पक्की नहीं है कि उनको अलॉटमेंट मिलेगा। रीजन बिंग, क्योंकि सब्सक्राइब कितना हो रहा है? 50 लॉट, 50 गुना सब्सक्राइब हो रहा है और 50 लॉट तो आप अप्लाई कर नहीं सकते। रीजन बिंग कि 50 स्लॉट लगाने का यहाँ पर याद रखिएगा एलिजिबिलिटी नहीं है। एलिजिबिलिटी मतलब 50 स्लॉट आप अप्लाई नहीं कर सकते। कुल मिलाकर शेयर होल्डर कैटेगरी में 2 लाख से कम की बिड लगानी है और 2 लाख से कम की बिड जो है वो 14 लॉट्स में पूरी हो जाती है। तो 50 लॉट्स तो हम लगा नहीं सकते, तो वो तो ऑप्शन ही खत्म है कि 50 लॉट लगा देता हूँ ताकि एक लॉट पक्का हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। शेयर होल्डर कैटेगरी में हमेशा पहले ये बात ध्यान रखिएगा कि अलॉटमेंट जो मिलता है वो लॉटरी नहीं, प्रोबेबिलिटी प्रपोर्शन पे मिलता है, राइट। प्रपोर्शन बेसिस पे याद रखिएगा अलॉटमेंट मिलता है, इस बात को ध्यान रखना। चलिए, अब आते हैं कि फॉर एग्जांपल मैंने अप्लाई कर दिया शेयर होल्डर कैटेगरी में एक लॉट और ये सब्सक्राइब हुई है 50 गुना, 50 टाइम्स। तो मेरे अलॉटमेंट की पॉसिबिलिटी कितनी होगी? सिंपल है, ये बात ध्यान रखिए, 50 में से एक का नंबर आएगा। कितना? 50 में से एक। लेकिन जैसे मैंने कहा शेयर होल्डर कैटेगरी में दोस्तों अलॉटमेंट किस में मिलता है? प्रपोर्शन बेसिस पे। अब ये बात मान के चलिए कि शेयर होल्डर कैटेगरी में मैंने अप्लाई कर दिया 14 लॉट्स ही, तो फिर मेरी पॉसिबिलिटी कितनी हो जाएगी? फिर ये बात ध्यान रखिए, इसको आप डिवाइड किससे करिए? 50 को डिवाइड कर दीजिए लगभग 14 से। मतलब क्या है कि लगभग दोस्तों फिर वो 3.5 टाइम्स आ जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर दोस्तों कोई 14 लॉट लगा रहा है तो ये बात ध्यान रखिए उसकी अलॉटमेंट आने के चांसेस कितने रहेंगे? 3.5 में से एक। जी हाँ, 3.5 में से एक। रीज़न बीइंग प्रपोर्शन में अलॉटमेंट मिलेगा
प्लस अलॉटमेंट लॉट तो एक ही मिलेगा, इस बात का ध्यान रखिए। जो 14 लॉट लगा रहे हैं, मत सोच जाइएगा कि मुझे 14 लॉट्स का अलॉटमेंट आ जाएगा, नहीं, एक ही लॉट का अलॉटमेंट मिलेगा। लेकिन आपको अलॉटमेंट मिलने का पॉसिबिलिटी जो है वो 3.5 में से 1 हो जाएगा। 50 को डिवाइड करिए सीधा 14 से। तो इसीलिए वापस बता रहा हूँ, शेयर होल्डर कैटेगरी में कोई भी लगाने का सोच रहा है तो अप्लाई करिए मैक्सिमम यानी 14 के 14 लॉट्स अप्लाई करिए। अगर अप्लाई 14 लॉट्स करेंगे तो हो सकता है कि दोस्तों आपका 3.5 में से 1 पे नंबर आए। ये अभी भी मान के चलिए कि आपको अलॉटमेंट तो 3.5 में से 1 में ही मिलेगा, 1 में से 1 मिलने की तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं। लेकिन अगर 3.5 में से 1 मिल रहा है तो भी आप समझिए कि पॉसिबिलिटी कितनी ज़्यादा है। बाकी जो भी कैटेगरी है, भले वो रिटेल हो, भले वो एच हो, भले वो स्मॉल एच हो, कहीं भी इतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी जितनी शेयर होल्डर में रहेगी। तो इसीलिए दोस्तों शेयर होल्डर कैटेगरी जब आती है तो उसका फ़ायदा किस तरीके से उठाना है आपको पता होना चाहिए। अब जैसे कि पिछला ICICI प्रू AMC IPO आया था, काफ़ी लोग थे जिन्होंने तब भी 2 लॉट लगाया, 1 लॉट लगाया, उनको लगा कि अलॉटमेंट मिल जाएगा, नहीं मिला। लेकिन जिसने 14 लॉट 15 लॉट अप्लाई करे, राइट, ICICI प्रू AMC में, क्योंकि वहाँ पे 15 लॉट तक अप्लाई कर सकते थे, उनको पहली बात तो शॉर्ट अलॉटमेंट मिला। रीज़न बीइंग क्योंकि 10 लॉट मतलब 10 बनाई, वो याद रखिएगा, शेयर होल्डर कैटेगरी सब्सक्राइब हुई थी, प्लस एक्स्ट्रा शेयर्स मिले। लेकिन यहाँ पर एक्स्ट्रा लॉट या फिर शेयर्स तो मिलने का सवाल ही नहीं उठता है, प्लस यहाँ पर 1:1 का रेशियो भी नहीं बनेगा, प्रपोर्शन में कह रहा हूँ मैं। लेकिन ये सही है कि जो 14 लॉट्स लगाएगा उसकी अलॉटमेंट की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। अब मान लीजिए मेरे पास 14 के तो पैसे नहीं है, लेकिन मेरे पास 10 के पैसे हैं, तो फिर क्या होगा, तो बिल्कुल 5 में से 1 में मिल जाएगा। लेकिन हाँ, अलॉटमेंट के चांसेस इसी तरीके से बढ़ेंगे। तो इसीलिए अगर आपके पास 14 लॉट्स लगाने के पैसे हैं तो मैं तो कहूँगा 14 लॉट्स लगाइए। पहली बात क्लियर हो गई। अब आते हैं कि शेयर होल्डर तो मैं लगा ही रहा हूँ, इसके अलावा कौन सी कैटेगरी लगाऊँ। अब अगर आपके पास देखिए फंड्स कम है तो बिल्कुल भी स्मॉल एच में जाने का मत सोचना। बिग एच में अगर आपके पास पैसे नहीं है तो स्मॉल एच में तो जाने का सोचना मत। रीज़न बीइंग, स्मॉल एच कैटेगरी कम से कम 100 गुना सब्सक्राइब हुई। अब ये ज़रूर है कि दोस्तों कोई भी कैटेगरी में वैसे आप अप्लाई करिए शेयर होल्डर के बाद, मतलब शेयर होल्डर में भी देखा जाए तो एक तरीके से है तो लॉटरी, लेकिन कोई भी कैटेगरी में अप्लाई करिए, अलॉटमेंट मिलना बहुत टफ है। लेकिन शेयर होल्डर कैटेगरी के अलावा जो स्मॉल एच कैटेगरी है, जैसे इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये कम से कम मेरे हिसाब से 100 गुना सब्सक्राइब होगी। तो अगर आप अप्लाई करें तो ये बात ध्यान रखिए, 100 में से 1 में आप लड़ रहे हैं, राइट, लॉटरी है। बिग एच में अगर मेरे पास पैसे, तो बिग एच कैटेगरी आई फील कम से कम दोस्तों यहाँ पर भी अलॉटमेंट जो है वो उतना आसान नहीं रहेगा। आई फील कि स्मॉल चेन्नई कैटेगरी लगभग 40 से 50 गुना के बीच में सब्सक्राइब होगी, मतलब 40 से 50 में से 1 को अलॉटमेंट लगेगा। तो यहाँ पर भी आप कह सकते हैं पॉसिबिलिटी जो है वो कम ही रहेगी अलॉटमेंट की, ऐसा नहीं कि आसान है। अब मेरे पास स्मॉल चेन्नई के पैसे हैं, लेकिन अगर वो लगाना बेटर नहीं है तो फिर रिटेल में लगाए, बिल्कुल, फिर तो रिटेल में लगाइए। रीज़न बीइंग, रिटेल के अंदर एटलीस्ट अलॉटमेंट मेरे हिसाब से दोस्तों मिलेगा 25 में से 1 या फिर 20 में से 1। मेरे हिसाब से उससे ऊपर तो जाना नहीं चाहिए। अगर चला गया तो अपने आप में बहुत बढ़िया बात, मतलब बहुत बड़ी बात है। अब अगर और ऊपर जाता है तो मान के चलिए 30 गुना भी चल जाएगा, राइट, लेकिन 30 में से 1 मिलेगा। बाकी जो भी कैटेगरी है उससे तो सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। तो ये बात क्लियर है कि देखिए अलॉटमेंट मिलना आसान नहीं है, ये बात ध्यान रखिए इस IPO के अंदर। और ये है कि 30 में से 1 अगर आप, मतलब 30 में से 1 ही याद रखिएगा, चांस रहता हुआ दिखेगा, बट वो 100 में से 1 से तो बेटर ही है। तो वो बात है कि अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या है, सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन तो यही है कि शेयर होल्डर में लगाइए 14 लॉट्स, प्लस लगाइए रिटेल के अंदर। आपके नहीं, आपको लगता है कि मेरे पास तो पैसे हैं और जब है ही सब में लॉटरी, तो फिर बेटर है फिर स्मॉल एच में ना लगाकर आप लगाइए बिग एच के अंदर और शेयर होल्डर में लगाइए, राइट। शेयर होल्डर में हमेशा बात ध्यान रखिए मैक्सिमम लगाना है, ताकि एक लॉट तो कभी गलती से मिल जाए, राइट। अब वो तो जैसे मैंने कहा है तो हर जगह लॉटरी, बट पॉसिबिलिटी तो शेयर होल्डर में ज़्यादा ही है ना बाकी सबसे। तो ये दोस्तों याद रखिएगा, कुछ तरीके होते हैं अलॉटमेंट समझने के। स्मॉल चेन्नई में जो भी लगा रहा है लगेगा तो सही, ऐसा है नहीं कि पैसा तो नहीं आएगा, बट हाँ वही है कि 100 में से 1 का बात है। बट जैसे मैंने कहा बाकी में भी है तो लॉटरी थी, इसमें से 1 को भी नंबर आना कोई आसान बात नहीं है रिटेल में भी। और बिग एच में मान के चलिए 40 से 50 गुना तक सब्सक्राइब होगा, तो उसमें भी कोई आसान बात नहीं है। तो यही पॉसिबिलिटी याद रखिएगा रहने वाली है। तो होपफुली दोस्तों आपको वीडियो समझ में आया होगा। मेरे हिसाब से देखिए जो BCCL का IPO है, ये ऐसा भी नहीं है कि आप मान के चलिए कि आपको बहुत बड़ा लिस्टिंग गेन देगा 50-60% का। आई फील कि अगर 20 से 40% के बीच में लिस्टिंग गेन बनता है तो वो अपने आप में काफ़ी अच्छा लिस्टिंग गेन आप कह सकते हैं, क्योंकि बाजार की भी हालत अगर आप देखेंगे तो उतनी अच्छी नहीं है। प्लस कंपनी भी ऐसा नहीं कि बहुत तोड़फोड़ है, इसका प्रीमियम बहुत ऊपर हमको जाता हुआ देखने को मिला। रीज़न बीइंग हो सकता है कि छोटे साइज़ का छोटे प्राइस का IPO है, इसलिए अपने आप में इस प्रकार से GMP जो है वो इसकी चलती हुई देखने को मिल रही है। बट GMP आप देख ही सकते हैं 45% के आसपास चल रही है, 50% से ऑलरेडी नीचे भी आ चुकी है। तो GMP में भी काफ़ी फ्लक्चुएशन हमको देखने को मिल रहे हैं। सब्सक्रिप्शन डिपेंड करेगा कि किस तरीके से IPO आपको लिस्ट होता हुआ दिखेगा। अगर QIB ने इनसेन पैसा लगाया तो फिर अपने आप में बढ़िया लिस्टिंग होती हुई देखने को मिलेगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। बाकी अगर और भी कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो में तो इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।